हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज के जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे प्रतिरक्षा विज्ञान से टॉप 100 प्रश्न रहेंगे जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साइंस की टॉप 100 प्रश्न की बहुत सी क्लासें हो चुकी हैं, जो आपने अभी तक नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लें। जैसे पहला प्रश्न है, प्रतिरक्षा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विज्ञान माना जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोग जनकों से शरीर की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे एंटीजन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऐसा पदार्थ जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करे उसे क्या एंटीजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन के विरुद्ध बनने वाला प्रोटीन क्या है? एंटीबॉडी कहलाता है। एंटीजन के विरुद्ध बनने वाला जो प्रोटीन होता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जैसे अपना एंटीबॉडी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी लिम्फोसाइट द्वारा बनाई जाती है। कौन सी? बी लिम्फोसाइट द्वारा बनाई जाती है क्या? एंटीबॉडी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना 6वां प्रश्न है, प्रतिरक्षा तंत्र की प्रमुख 2 प्रकार की प्रतिरक्षा कौन कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक और अर्जित प्रतिरक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 7वां प्रश्न है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? प्राकृतिक प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो जन्म से प्राप्त सुरक्षा को प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है, जैसे अर्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? 8वां प्रश्न है, जैसे अर्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवन में किसी रोग या टीकाकरण से प्राप्त सुरक्षा को अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोशिकीय प्रतिरक्षा किसके द्वारा होती है? कोशिकीय प्रतिरक्षा किसके द्वारा होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टी लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। टी लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव प्रतिरक्षा किसके द्वारा होती है? द्रव प्रतिरक्षा किसके द्वारा होते हैं? तो एंटीबॉडी द्वारा होती है क्या? एंटीबॉडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 12वां प्रश्न है, जैसे टी लिम्फोसाइट का परिपक्ववान कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर थाइमस ग्रंथि में होता है। 13वां प्रश्न है, जैसे अपना बी लिम्फोसाइट का परिपक्व कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है। टी का कहाँ पर? टी लिम्फोसाइट का थाइमस ग्रंथि में होता है और बी लिम्फोसाइट का कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न नंबर 14वां है, जैसे अपना प्लाज्मा कोशिका क्या करती हैं? तो प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। क्या करती? एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना मैक्रोफेज का कार्य क्या है? मैक्रोफेज का क्या कार्य है? तो रोग जनकों का निगलना और नष्ट करना इसका मैक्रोफेज का कार्य होता है। फागोसाइटोसिस फागोसाइटोसिस क्या है? तो फागोसाइटोसिस क्या है? तो सूक्ष्म जीवों को निगलने की प्रक्रिया क्या है? फागोसाइटोसिस कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे टीका किस प्रकार की प्रतिरक्षा देता है? तो टीका कृत्रिम अर्जित प्रतिरक्षा देता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मृत या कमजोर रोगजनक से बना टीका क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु छीड़क कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बूस्टर डोज का क्या उद्देश्य है? बूस्टर डोज का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूत करना इसका कार्य होता है।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एलर्जी किस कारण होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र की अति प्रतिक्रिया के अति प्रतिक्रिया के कारण होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हिस्टामिन का स्त्राव किससे होता है, हिस्टामिन का स्त्राव किससे होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मास्टर कोशिकाओं से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना एम्यू एम्यूनो ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो 23वां प्रश्न है जैसे अपना सबसे अधिक मात्रा में जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आईजीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 24वां प्रश्न है जैसे अपना एलर्जिक प्रतिक्रिया में कौन सी एंटीबॉडी प्रमुख है, एलर्जिक प्रतिक्रिया में कौन सी एंटीबॉडी प्रमुख है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आईजीई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 25वां प्रश्न है जैसे अपना म्यूकोसल सतह पर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एजीए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 26वां एम्यूनोग्लोबुलिन एम्यूनोग्लोबुलिन का सबसे बड़ा अणु कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर एजीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लसिका का कार्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया में सहायता करना इसका प्रमुख कार्य होता है। 29वां प्रश्न है जैसे अपना लसिका ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो पूरे शरीर में लसिका वाहिकाओं के साथ पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना प्रतिरक्षा स्मृति किसके कारण होती है, तो प्रतिरक्षा स्मृति किसके कारण होती है, स्मृति कोशिकाओं से होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न जैसे आत्म प्रतिरक्षा रोग किस कारण होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अपने ऊतकों पर आक्रमण करके होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस किस प्रकार का रोग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आत्म प्रतिरक्षा रोग है। क्या आत्म प्रतिरक्षा रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है, HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CD4+ T कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एक्यूरेट इम्यूनिटी CNC सिंड्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरक्षा दमन क्या है, तो प्रतिरक्षा दमन क्या है, तो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कम होना कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अंग प्रत्यारोपण में अस्वीकृति किस कारण होती है, अंग प्रत्यारोपण में अस्वीकृति किस कारण होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा विदेशी अंग की पहचान के कारण होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अंग अस्वीकृति रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे 38वां मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है एक प्रकार की एंटीबॉडी कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना
सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने की तकनीकी किसने दी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल कोहर और मिस लेस्टीन ने दी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तैयार एंटीबॉडी द्वारा दी गई प्रतिरक्षा पैसिव एंटीबॉडी कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नेचुरल किलर कोशिकाओं क्या कार्य करती हैं? नेचुरल किलर कोशिकाएं क्या करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संक्रमित या कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कंप्लीमेंट सिस्टम क्या है? कंप्लीमेंट सिस्टम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त प्रोटीन का समूह जो रोग जनकों को नष्ट करता है कंप्लीमेंट सिस्टम कहलाता है। सूजन क्या करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण के प्रति स्थानीय प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इंटरफेरोन का कार्य क्या है? इंटरफेरोन का कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायरस के खिलाफ रक्षा करना इंटरफेरोन का कार्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना बीसीजी वैक्सीन किस रोग के लिए दी जाती है? तो तपेदिक रोग के लिए दी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पोलियो वैक्सीन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो मौखिक और इंजेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया काली खांसी और टेटनस के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डीपीटी वैक्सीन का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे चेचक उन्मूलन में कौन सा टीका उपयोग हुआ है? तो वैक्सीनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन का उद्देश्य क्या है? तो सार्स कोविड-2 के विरुद्ध प्रतिरक्षा बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरक्षा निगरानी का कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असामान्य कोशिकाओं की पहचान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक अपने 50 क्वेश्चन कम्प्लीटली हो चुके हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, देखेंगे और आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना ग्राफ्ट सर्विसेस होस्ट डिजीज किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोन मोरो ट्रांसप्लांट में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सेरम थेरेपी किस प्रकार की प्रतिरक्षा है? तो इसका जो राइट आंसर हो कृत्रिम पेसिव इम्यूनिटी सेरम प्रतिरक्षा कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रेबीज वैक्सीन किस प्रकार का है? रेबीज वैक्सीन किस प्रकार का है? तो निष्क्रिय वैक्सीन है। कौन सा निष्क्रिय वैक्सीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना मिजल्स किस प्रकार के टीके से रोका जाता है? तो इसका जो राइट आंसर जैविक क्षीणक वैक्सीन से रोका जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रोटा वायरस वैक्सीन किसके लिए है? तो इसका जो राइट आंसर शिशुओं में डायरिया रोकने के लिए है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या है? इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र की कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हेम्यूरल इम्यूनिटी किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर बी कोशिकाओं और एंटीबॉडी से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे साइटोकाइन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए प्रतिरक्षा कोशिकाओं के बीच संकेत देने वाला प्रोटीन साइटोकाइन कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे टीकाकरण में एडजुवेंट का कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा
प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सक्रिय प्रतिरक्षा कितने समय तक रहती है, तो इसका जो राइट आंसर है लंबे समय तक, कभी कभी जीवन भर भी रहती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 61वां, पैसिव प्रतिरक्षा कितने समय तक रहती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए कुछ हफ्तों से महीनों तक रहती है। नेक्स्ट जो 62वां प्रश्न है, जैसे अपना नवजात शिशु को प्रतिरक्षा किससे मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर माता के प्लेसेंटा और दूध से मिलती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना पहली प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दूसरी बार एंटीजन आने पर कौन सी प्रतिक्रिया होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे द्वितीय प्रतिक्रिया में कौन सी एंटीबॉडी प्रमुख है, तो IgG इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक प्रतिक्रिया में कौन सी एंटीबॉडी पहले बनती है, तो IgG इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मापने की प्रक्रिया क्या है, तो सीरोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्यूनो ब्लीटिंग तकनीकी किसके लिए है, तो इसका जो राइट आंसर है प्रोटीन पहचानने के लिए होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एलेसिया तकनीकी का उपयोग किस में होता है, तो एलेसिया तकनीकी का प्रयोग एंटीजन एंटीबॉडी की पहचान के लिए होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बोस्टन ब्लॉट टेस्ट किस रोग के लिए पुष्टि प्रतिरक्षण है, तो HIV के लिए प्रतिरक्षण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। क्या ल्यूकोसाइट काउंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना न्यूट्रोफिल का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया को नष्ट करना इसका प्रमुख कार्य होता है। 73वां प्रश्न है, जैसे अपना ईओसिनोफिल का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है परजीवी संक्रमण से रक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसोफिल का स्त्रावित करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है हिस्टामिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मास्ट कोशिकाओं कहाँ पाई जाती है, तो मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रतिरक्षा का अध्ययन किस चिकित्सा शाखा में होता है, तो इम्यूनोलॉजी में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे टॉन्सिल किस प्रकार के अंग हैं, तो टॉन्सिल लसिका अंग है। कौन से लसिका अंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लसिका तंत्र के अंग कौन कौन से हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा थाइमिन्स और लसिका ग्रंथियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रक्त समूह निर्धारण किस पर आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं पर एंटीजन पर आधारित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रेहेंसिस फैक्टर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का रक्त एंटीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे RH असंगति से कौन सा रोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवजात का हीमोलिटिक रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो का वायरस किस प्रकार का है, तो इसका जो राइट आंसर हो RNA इसका राइट आंसर हो जाएगा। RNA एक वायरस है। टीकाकरण का पहला सफल प्रयोग किसने किया, तो इसका जो राइट आंसर हो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
वैक्सीन शब्द किस भाषा से आया है? तो लैटिन भाषा से आया हुआ है। कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा किसे मिलती है? कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा किसे मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर टीका लगाने से मिलती है। 86वां प्रश्न है जैसे अपना, कृत्रिम पैसे प्रतिरक्षा किसे मिलती है? तो सीरस इंजेक्शन से मिलती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा किसे मिलती है? तो रोग से ठीक होने पर मिलती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, प्राकृतिक पैसा प्रतिरक्षा